आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपदा प्रबंधन। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका आपदा प्रबंधन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपदा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं, जो कि बिना बताए आता है, यानी अचानक होता है। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, आतंकवादी हमला व महामारी इत्यादि। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? देखिए, आपदा से होने वाली हानि के प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसे आपदा क्या है, बाढ़ एक आपदा है, उनके जो प्रभाव आने वाले, अब जो बाढ़ आने से जो होगा नुकसान, उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानि को लिखें। बाढ़ से होने वाली हानि, देखिए बाढ़ से होने वाली निम्नलिखित हानि है, ये लाइन आप लोग को जरूर लिखना है। कोई भी प्रश्न हो उन पे लिख देना, ठीक है ना। देखिए पहला है, जान माल को भारी क्षति पहुंचाती है बाढ़ आने से। दूसरा, फसल की बर्बादी होती है। महामारी की आशंका फैलती है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण, बचाव या बाढ़ प्रबंधन या बाढ़ सुरक्षा के उपाय, इन तीनों में से कोई भी आए तो एक ही आंसर होगा सबका। ठीक है, तो इनका उपाय लिखना है, बाढ़ का उपाय। तो पहला लिखना है, बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना, यानी कि जब बाढ़ जहाँ से आते हैं नदी में बांध बनाना, या फिर उनका तटबंध जो ऊंचे ऊंचे पुल टाइप के बनाया जाता है बांध, उसको बनवाना। दूसरा है, बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर जाना। बाढ़ आने से पहले हम लोग जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। तीसरा, मकानों का निर्माण नदी के तट से 100 मीटर दूरी पर करना चाहिए। चौथा है, बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीकी का सहारा लेना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूखे को परिभाषित कीजिए अथवा सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन टाइप करते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हम लोग को हौसला मिलता है, अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। ओके, तो देखिए इसका आंसर होगा, सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, जिसे सुखाड़ कहते हैं। जैसे वर्षा होना था जितना, उतना वर्षा नहीं हुआ या फिर बिल्कुल नहीं हुआ, जिससे फसल सूख गया, फसल मर गया, इसी को सुखाड़ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप क्या है? इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय को लिखें। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन सब आप लोग पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू स्तर पर ऊर्जा और तरंगों से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। या फिर दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं, सिंपल भाषा है कि पृथ्वी के तलों में होने वाली कंपन को ही भूकंप कहते हैं। इनके बचाव के 2 उपाय निम्न हैं। देखिए, पहला उपाय है, भूकंप रोधी इमारत का निर्माण करना, यानी कि ऐसा घर बनाना जो कि भूकंप के झटकों को झेल सके। और दूसरा है, भूकंप आने पर खुले स्थानों पर चले जाना। जब भूकंप आए तो खुले स्थान पर चले जाना, घर से बाहर। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र को परिभाषित करें। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर भी पूछ सकता है। तो देखिए, भूकंप केंद्र उसको कहते हैं, वह स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और वह स्थान जहाँ भूकंप के तरंग सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको हम बना देंगे जिसमें सिर्फ 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। अगला वीडियो में सिर्फ 5 नंबर का वो अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग पहले ये कर लीजिए। देखिए, भूकंप पृथ्वी के तलों में होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं, और जो समुद्र के तलों में आने वाली कंपन को सुनामी कहते हैं। जो पृथ्वी के तल में आता है उसको भूकंप कहते हैं, और जो समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। ये इनमें दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन क्या है? देखिए, पहाड़ पर से पत्थर का
खिसकना या फिर गिरना, पथरीली मिट्टी या फिर मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर गया, वहाँ से मिट्टी, बारिश में मिट्टी का जो पथरीली मिट्टी है उसका बहाव आता है, उसी को कहते हैं भूस्खलन। ओके, ये अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रह से आपकी क्या अभिप्राय है? ये वर्षा के जल को छत पर या किसी गड्ढे में संग्रहण करना यानी कि जमा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इससे जल संकट को दूर किया जाता है। जैसे वर्षा हुआ, आप एक गड्ढे खोदवा दीजिए जहाँ पे पानी जमा हो गया, फिर उस पानी का आप खेतों में यूज कर सकते हैं, जिससे जल संकट दूर हो सकता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न, जीवन रक्षक या आस्कीम प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए, आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले प्रबंधन को जीवन रक्षक आस्कीम प्रबंधन कहते हैं। जैसे कोई आपदा हो गया, कहीं पे कोई यानी कि आतंकी हमला हो गया, तो उसके बाद जो कि वहाँ पे जो सुविधा दी जाती है, जैसे कोई बम फोड़ दिया तो उनको, जो घायल लोग हैं उनको बचाने के लिए जो यानी कि जो भी व्यवस्था की जाती है, उसी को कहते हैं